बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साइंसदानों ने वार्न किया है कि इस वक्त जो ये हाली एक हफ्ता रहा है ये 1,25,000 साल ज़मीन की तारीख का सबसे गर्म तरीन मौसम रहा था और उन्होंने क्लियरली कहा है कि ज़मीन हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है, हम इसको कुछ नहीं कर सकते और लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं, स्पेशली यूरोप के अंदर। देखिए इस वक्त ज़रूरत हाल ये है कि आज इटली के अंदर एक शख्स ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पेंट कर रहा था तो वो वहाँ पर गिरा और वो 40 साल उसकी उम्र थी और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता ही ये चला कि गर्मी की वजह से उसकी मौत हो गई है। इस वक्त हालत ये है कि इटली समेत पूरे यूरोप के अंदर जो वार्निंग जारी की गई है कि जो गर्मी दुबई में नहीं पड़ रही वो गर्मी यूरोप में पड़ रही है और जो शायद दुबई में ना पड़े वो गर्मी इस दफ़ा यूरोप में पड़ेगी। और इतनी शदीद गर्मी की वार्निंग है कि पिछली दफ़ा एक साल में तकरीबन आप ये समझ लें 62,000 लोग यूरोप में सिर्फ गर्मी से मरे थे और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे। इस वक्त करंट स्पेन के अंदर जो टेम्परेचर चल रहा है वो 45 से 48 डिग्री के दरमियान है और गालिबन इस दफ़ा वार्निंग जारी की गई कि यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में 48 से 50 डिग्री तक टेम्परेचर रह सकता है। देखिए यूरोपियंस वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी शायद 28-29 से ज़्यादा टेम्परेचर देखा नहीं, वहाँ पर तो कभी गाड़ियों में एसी नहीं लोग चलाते थे, वो भूल ही गए थे। और हालत ये है कि इस दफ़ा चीज़ें कंट्रोल से बाहर हैं। जब भी समर आता है यानी जून जुलाई का मौसम आता है तो पूरी दुनिया से स्पेशली मिडिल ईस्ट से, अरब ममालिक से, एशिया से लोग यूरोप छुट्टियां गुजारने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडा मौसम होता है। अब सूरत हाल ये है कि यूरोप के अंदर लोग मर रहे हैं और वहां पर उन्होंने कहा है कि जी आप लोग मर सकते हैं, आप लोगों ने किसी सूरत कॉफ़ी वहां पर नहीं पीनी, 2 लीटर आपने पानी पीना है और आपने ना शराब पीनी है ना कॉफ़ी पीनी है, ये आपको डिहाइड्रेट कर देंगे और उसके बाद आपके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कोलैप्स आप हो जाएंगे, हीट स्ट्रोक हो जाएगा। और आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि बहुत सारे विजिटर जो कि इस वक्त यूके यूरोप के अंदर जा रहे हैं उनके मरने की इतलात आ रही हैं। और सबसे ज़्यादा एक अजीबोगरीब बात है कि पिछले साल इतनी ज़्यादा आग लगी थी हीट वेव की वजह से पूरे यूरोप के अंदर। अब ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आया आग लगाने वाली वही ताकतें हैं जो दुनिया को कंट्रोल कर रही हैं, पूरी दुनिया के जंगलात में आग लगा रही हैं, उन्होंने यूरोप में आग लगाई है या हीट वेव की वजह से आग लगी है। और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इटली में उन्होंने सिर्फ कहा है कि टेम्परेचर 49 डिग्री तक जा सकता है। पाकिस्तान में ये जाए तो हम लोग मरने वाले हो जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त यानी स्पेन में, फ्रांस, ग्रीस, क्रोशिया, तुर्की समेत इतना मौसम चेंज हो रहा है, इतना चेंज हो रहा है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और लोगों को कह दिया गया है कि आप मरने के लिए तैयार रहें। और इस यानी आप सिर्फ अंदाज़ा कर लें कि अगर हम खाली स्पेन की बात करते हैं तो तकरीबन 12,000 लोग मरे, जर्मनी में 9,000 लोग मरे और इसी तरह डिफरेंट जगहों पर लोग मरते गए। और इस दफ़ा हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि यूरोप के अंदर लोग मर सकते हैं। देखिए यूरोप में लोग छुट्टियां गुजारने के लिए जाते थे, खाली ये यूरोप की बात नहीं है। अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा है कि 1/3 इतनी शदीद गर्मी की लपेट में है कि बड़े पैमाने पर अमवात हो सकती हैं। ये सूरत हाल तब है जब आप पंजाब में देखिए बारिशें हैं, गर्मी आती है, शदीद गर्मी, बारिश आ रही है, शदीद बारिश, यानी पूरी दुनिया का ये जो मौसम है देखिए जितना मर्जी आप कह लें फलाना चेंज हो गया था, फलाना चेंज हो गया था, अब नॉर्मल है। ये नॉर्मल हालत नहीं है। ये पूरी दुनिया के अंदर जो ताकतें हैं वो पूरी दुनिया का मौसम कंट्रोल कर चुकी है। वो सारी ताकतें इस वक्त मौसम पर हावी हैं, मौसम को मैनेज किया जा रहा है, पूरी तरह कंट्रोल किया जा रहा। अब मसनूई बारिश है, यानी कभी सोचा था आपने कि यूरोप में तो इतनी ग्रीनरी है, इतनी वहां पर ग्रीनरी है और उसके बावजूद इतना सरसब्ज, वहां पर हीट वेव। और हीट वेव के बाद मसला ये होता है कि उसके बाद जमीन पानी जज्ब करना बंद कर देती है, फलों का मसला हो जाता है। देखिए पूरी दुनिया में कहत पड़ने जा रहा है, ये इतना बड़ा कहत है, इतना बड़ा कहत है कि अल्लाह से पनाह मांगे जो आने वाला वक्त है, वो चाहे पाकिस्तान के लिए हो चाहे वो दुनिया के लिए हो, कहत ऐसा शदीद पड़ने जा रहा है। खाने का,
चूंकि फसलें तबाह हो रही हैं, दुनिया के अंदर खुराक का जो जखीरा है वो बड़ी तेजी से कम हो रहा है, दुनिया के अंदर कानून लाए जा रहे हैं, किसानों को पीछे करके ज़राअत पर कंट्रोल किया जा रहा है। इंडिया में हाल देख ले, पूरी दुनिया में हो रहा है। ये हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर इंसानियत की जो तजलील है वो आखिरी दमों पर है। अमेरिका में मौसम का बेड़ा गर्क, शदीद गर्मी। पाकिस्तान की आप ज़रा सूरत हाल देख लें, यानी हम अगर एशिया की बात करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि हीट वेव ने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे मौसम इतनी बुरी तरह मुतासिर है कि अगर यूरोप के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि टूरिस्ट ने कहा है कि नेक्स्ट टाइम से हम शायद यूरोप ना आए, वहाँ पर इतनी गर्मी है, हम तो ठंडे मौसम के लिए जाते थे। गर्मियाँ तो हमारे, देखिए समर वेकेशन क्यों होती है, समर वेकेशन में ये लोग सारे जाते थे यूरोप। अरब तो अपने मुल्कों में, देखिए दुबई में इस दफ़ा गर्मी पड़ी है, शदीद गर्मी पड़ी है, सऊदी अरब में गर्मी पड़ी है, शदीद है, कतर में शदीद है। तो अरब ममालिक के तो लोग हमेशा से यूरोप का रुख करते थे, ठंडे इलाकों का रुख करते थे और वो कहते थे वहाँ पर जाना है। इसी तरह आप देख लें कि लोग उम्रा करने जाते हैं और जो हज करने के लिए जाते हैं, हज तो जब भी है तो आपको जाना पड़ता है, लेकिन उम्रे का जो सीज़न है या यूएई का, दुबई का, ये जो सीज़न शुरू होते हैं ये तो आपको सितंबर अक्टूबर में शुरू होते हैं। अब दुनिया का जो मौसम इस वक्त डिज़ाइन किया गया है, जो चेंज किया गया है, वो बैठकर पीछे मैनेज किया जा रहा है। जहाँ चाहा बारिश बरसा दी, वहाँ सैलाब ले आए। वो इतनी बारिश इतनी बुरी। आपने इस दफ़ा गौर किया है कि पंजाब में और कराची में जो बादल की कड़क थी, इस दफ़ा जो आवाज़ आई थी वो इतनी ज़्यादा खौफनाक थी कि लोग डर गए थे। बहुत दफ़ा लोगों ने कहा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में इतनी ख़तरनाक आवाज़ें नहीं सुनी। वो क्लियरली आपको लग रहा था इस तरह के मामला था कि किसी तरह फ़िज़ा के अंदर कोई एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं जो हमें नहीं पता। हमने तो खैर क्या बात करनी है इस पर, हमारे यहाँ पर तो मामला ही बड़े उलझे हुए हैं। लेकिन यूरोप की सूरत हाल, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जंगलात जलने वाले हैं। इस दफ़ा बहुत जगहों पर आग लग जाएगी, बहुत ज़्यादा जंगलात जलाए जाएंगे। आप गौर करें, जब पूरी दुनिया के अंदर आपने गर्म इसलिए मामला हो रहा है कि उधर से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। आप जब फिजा को क्लीन नहीं करेंगे, बर्बादी होती जाएगी, तो आप बताइए उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। मिडिल ईस्ट के अंदर रहने वाले और यूरोप के अंदर रहने वाले लोग ये आपको बताएंगे कि जब वो पाकिस्तान जाते हैं तो वो बीमार रहते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर कोई बंदा जो इवन के मजदूर मिडिल ईस्ट में भी काम कर रहा है, वो आपको ये बताएगा कि भाई मैं साल में एक आधी दफ़ा बीमार होता हूँ, वो मैं कोई सवेर नहीं होता, यानी हल्का फुल्का खांसी, नजरा, जुकाम, ये इस लेवल का। वहाँ की फ़िज़ा इन लोगों ने क्लीन रखी हुई है। इसी तरह यूरोप के अंदर सूरत हाल, देखिए यूरोप में तो नज़ले से लोग बहुत ज़्यादा अपनी जानें दे देते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हीट वेव का मामला आया है इस दफ़ा, उसने तो इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया लोगों को कि लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि इस तरह की कभी गर्मी पड़े। वहाँ एसी चलाने का रवाज नहीं है, घरों को डिज़ाइन ही इस तरह नहीं किया गया उन्होंने सारी ज़िंदगी। अब सवालात जो उठ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि आखिर ये हो कैसे रहा है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, 1,25,000 साल, साइंटिस्ट ने कहा है कि 1,25,000 साल ज़मीन इतनी गर्म नहीं थी जितनी अब है, और ये हमारे कंट्रोल से इस वक्त बाहर हो चुकी है। हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। आने वाली जो बीमारियां हैं, आने वाले जो ख़तरात हैं, आप उसके लिए अपने आप को तैयार रखें, उसको मुकाबला करें, उसको मैनेज करें। हम इसको चेंज करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। कौन कर रहा है पीछे बैठकर? कौन आपके मौसम चेंज कर रहा है? कभी तूफान आ रहा है, कभी साइक्लोन आ रहा है, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी फलाना, यानी पूरे पाकिस्तान को लपेट में लिया हुआ है। और आप एक चीज़ गौर करें, जब भी बारिश होगी इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि आपको हर साल ये सुनने को मिलेगा पिछला रिकॉर्ड टूट गया। फिर उसके बाद गर्मी पड़ेगी तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा पड़ेगी कि आपको ये पता चलेगा कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब दो तरह के टेम्परेचर होते हैं। टेम्परेचर में एक टेम्परेचर ये होता है कि जो एक्चुअल है, जो महसूस हो रहा है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि 45 डिग्री टेम्परेचर है पाकिस्तान में, लेकिन महसूस आपको हो रहा है कि 53 या 54 या 55। जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती है। जब बिजली ज़्यादा कंज्यूम होती है तो फिर लोड शेडिंग होती है, जो कि हमारे जैसे ममालिक में होता है। तो ये जो असल में इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे लिए ख़तरात कितने बढ़ते जा रहे हैं। और अगले कुछ अरसे के बाद पूरी दुनिया में जब कहत बढ़ने जा रहा है,
खुराक नहीं होगी तो कितनी बुरी तरह ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज मुतासिर होंगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।